लीजिए प्रस्तुत है कला, संस्कृति और संस्कार की नगरी अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित कार्यक्रम अयोध्या, भक्त की मस्तक तिलक रेखा का अगला अंक। नमस्ते रश्मि जी। नमस्ते महेंद्र जी। सबसे पहले श्रोताओं को कहते हैं जय श्री राम। रश्मि जी, सब कुछ श्री राममय है, मंगलमय है और सृष्टि के एक पुरातन और पवित्र नगर अयोध्या पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हैं। महेंद्र जी, ये नगरी ही ऐसी है जिसे वैसे तो कोई नहीं जीत पाया, लेकिन ये खुद सबके हृदय को जीत लेती है। जी हाँ, अयोध्या सच में समूचे विश्व के भक्तों के मस्तक की तिलक रेखा है। अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा। अयोध्या के बारे में कुछ और जानते हैं पंडित जीतराम भट्ट से। अयोध्या, उसका जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो कभी पराजित न हो, ऐसा एक नगर, ऐसा एक राज्य जिससे लड़ा न जा सके। अयोध्या, ऐसा जो अजय जो राज्य है उसका नाम अयोध्या, उस शहर का नाम, उस महानगर का नाम, उस राजधानी का नाम अयोध्या जो है हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और इसको साकेत भी कहा गया है, कौशलपुर भी कहा गया है और बहुत सारे नाम जो है शास्त्रों में मिलते हैं। अथर्ववेद में देवताओं ने एक अजय नगर का जो एक वहां संदर्भ मिलता है, तो वो संभवतः यही है, क्योंकि अजय नगर जो है वो अयोध्या, क्योंकि और जगह इसका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता है, तो अथर्ववेद में भी वर्णन आता है कि कोई अजय जो है वो नगर था। तो इसी तरह से जैन ग्रंथों में मिलता है और ग्रंथों में मिलता है, किंतु मूल रूप से ये हमारे जो वाल्मीकि रामायण है इसमें इसका जो एक बहुत अच्छा श्लोक जो है वहाँ, कौशलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं। वहाँ ये वर्णन आता है कि ये जो नगरी है वो मनु जो हमारे आदि राजा हुए, पहले जो राजा हुए जिसके कारण हम मानव मनुष्य कहलाते हैं, उसके द्वारा यह निर्मित की गई। और ये जो एक बहुत बड़ा जनपद था जो सरयू नदी के किनारे था, ये रामायण में इसका ये श्लोक जो है ये बालकांड में आता है, 5वें अध्याय में है ये। और फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक और आता है कि हमारा आर्यावर्त था, हम आर्यावर्त है भी कहेंगे हम, तो अभी भी है, जो भारत है उसमें जो 7 पुरियां हैं, उन पुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका एता पुण्यतमा प्रोक्ता पुरीणाम उत्तमोत्तमा, उसमें अयोध्या का नाम पहले स्थान पर है, अयोध्या, मथुरा, माया। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति के आधार जो है ये नगरियां हैं। भास ने तो जो है भगवान राम को, जब भास एक नाटककार हुए तो उन्होंने भगवान राम का जो विष्णु भगवान का जो अवतार जो है वो उसके लिए ये वर्णन किया है कि उसके लिए ही जो है वो अयोध्या का निर्माण किया गया हमारे पहले के राजाओं ने, कि वहां भगवान ने अवतार लेना है। और न केवल हमारे हिंदू धर्म के बल्कि और भी जो है लोगों ने, मतलब जैसे बौद्ध लोगों ने, जैनियों ने, और भी जो बाहर से भी हमारे यहाँ जो अनुसंधान के लिए आए, जैसे चीन से आए, तो उन्होंने भी अयोध्या को बहुत मतलब उल्लेख किया अयोध्या का, और अयोध्या को बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक जो है वो नगर माना है। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अयोध्या नगरी के इतिहास की कुछ और परतें खोल रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। शुंग काल जो हम लोगों ने माना है ईसा पूर्व से, वहां से हमें संदर्भ मिलने शुरू होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई काल से ही
यानी पुरातत्व वालों ने यदि पुष्टि कर दी है तो वही बस्तियां बहुत पुरानी हैं। भारत की सभ्यता हर काल में रही है, इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग कालों का, अलग अलग युगों का और अलग अलग मनवंतर का एक दौर और एक प्रमाण हमें हमारे शास्त्र देते हैं। अयोध्या तो सर्वकालिक नगरी रही है, अलग अलग समय में उसके अलग अलग नाम रहे हैं। यदि हम पुराणों में जो सबसे प्रामाणिक और प्राचीन पुराण मानते हैं विष्णु धर्मोत्तर को, जिसका टाइम पीरियड लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी है, तो बहुत प्राचीन काल से ही अयोध्या और वहाँ के निवासियों का हमें एक प्रमाण मिलता है। एक विशेष बात मयमतम जो लगभग 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें एक प्रमाण हमें मिलता है कि कौशल की भी अपनी मंदिर शैली थी, यानी वहाँ एक मंदिर की शैली का विकास हो चुका था, तभी तो किसी ग्रंथ में उल्लेख आता है। तो वहाँ मंदिर अपने आप में, यानी वो मंदिर जो देवताओं के हों, वो मंदिर जो राजगृह हों, वो मंदिर जो प्रजा के अपने हों, और वो मंदिर जो विभिन्न साधु संप्रदाय के लिए हों, तो वो एक हमें उल्लेख, यानी प्रासादों की शैली का देश भर में जितने प्रासाद बन रहे थे उनमें अलग अलग किसी क्षेत्र विशेष के नाम पर जिन शैली का विकास हुआ, मय मतम यानी मय का लिखा हुआ ग्रंथ हमें ये उल्लेख देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत प्राचीन काल से अयोध्या की अपनी शैली और अपना वैशिष्ट्य रहा है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। सरयू तट पर स्थित इस नगरी के बारे में कुछ और जानते हैं पंडित संजय वैदिक से। तीर्थों के महत्व का जैसे वर्णन किया गया तो अयोध्या पुरी मस्तकम करके उद्गार और वो चीजें निकल के आई हैं। जामज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा, अतिशय प्रिय यहाँ के वासी, ऐसे करके श्री रामचरितमानस में भगवान के मुखोद्गार से निकला हुआ ये शब्द है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि यहाँ के जो नित्य निवास करने वाले लोग हैं मुझे बहुत प्रिय है। साकेत धाम को जो है स्वयं भगवान श्री राम से मांग करके यहाँ पर ला करके इनको स्थापना की है। मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं, ये स्वयं निर्मित पुरी है जिसको ला करके स्थापित, जैसे मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट का जो नक्शा होता है, ऐसे बनी बनाई जो है, जिसको किसी विश्वकर्मा ने नहीं बनाया, मैं दानों ने नहीं बनाया, किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं भगवान के जैसे विग्रह के रूप में भगवान स्वयं ही जो है अयोध्यापुरी बन गए हो, ऐसा मान्यता है और ला करके इसको स्थापित कर दिया गया है। पुण्य अयोध्या तीर्थ है सब तीर्थों का सार, भव भव के बंधन कटे वंदन कर एक बार, सब तीर्थों का सार। भव्य अयोध्या की रक्षा में ब्रह्मा बुद्धि लगाते सारी, इस नगरी की सेवा में रहते हाथ त्रिशूल लिए त्रिपुरारी, प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, से प्रिय जाने अयोध्या, विष्णु चक्र सुदर्शन धारी, प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, विष्णु चक्र सुदर्शन धारी, ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करें जिसकी रखवारी, ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करें जिसकी रखवारी। अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा है। रश्मि जी, जाते जाते करते हैं अयोध्या को नमन। आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कला, संस्कृति और संस्कार की नगरी अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित कार्यक्रम अयोध्या, भक्त की मस्तक तिलक रेखा। आलेख
स्वर और प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस और रश्मि कुकरेती की।